हम उस समाज की बात कर रहे हैं जो सदियों से तुमने गुलाम बना रखा है। हम उस समाज को उठाना चाहते हैं जो समाज सदियों से तुमने अशिक्षित बनाया है। हम उस समाज को उठाना चाहते हैं जो समाज तुम्हारे चंगुल में से अभी तक नहीं निकला, जो तुमने उनका दिमाग मंदिर की तरफ मोड़ दिया और उनको कॉलेजों में जाना तुमने बंद कर दिया। हम उनकी बात करते हैं। सर, जिस तरीके से समाज में उच्च वर्गों द्वारा लगातार दलितों का शोषण किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? होने दो ना, परेशानी क्या है, तभी तो जागृत होंगे। हिंदू भी रहेंगे और हिंदू धर्म का पालन भी करेंगे तो हिंदू हिंदू को मार रहा है ना, कोई मुसलमान थोड़ी मार रहा है उसे। मूछ कोई मुसलमान थोड़ी काट रहा है, घड़ा छूने से पकड़ कोई मुसलमान ईसाई थोड़ी पकड़ रहा है। सर, जिन्हें दिक्कत हो रही है वो लगातार बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, तो 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ते हुए। हाँ, तो ठीक तो कर रहे हैं। और उसके बाद इसका लगातार विरोध किया जा रहा है कि हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है लगातार। अरे भाई, इसमें हिंदू धर्म का क्या अपमान है? किसी हिंदू देवी देवता को गाली नहीं दे रहे हैं, किसी हिंदू देवता का अपमान कर रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अपने समाज को दी थी 22 प्रतिज्ञाएं 1914 अक्टूबर 1956 को, उसी को तो दोहरा रहे हैं। बाबा साहब बोल कर गए थे कि बौद्ध बनने के बाद तुम जो शेड्यूल कास्ट के लोग हो, शेड्यूल ट्राइब्स के, ओबीसी के लोग हो, इनको दोहराना, नहीं तो तुम उसी व्यवस्था में लगे रहोगे। व्यवस्था परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन तभी तो होगा। इसमें हिंदू धर्म खतरे में कहाँ से आ गया? जब मूछ कटती है तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं आता। जब मूछ वाले को रखने को कत्ल कर दिया जब हिंदू धर्म खतरे में नहीं आता। जब घड़ा छुआ जाता है तब खतरे में नहीं आता। जब शेड्यूल कास्ट के लोगों की बारात रोकी जाती है तब खतरे में नहीं आता। जब कोई अच्छे कपड़े पहन के जाता है उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं तब खतरे में नहीं आता। जब वो बराबरी की बात करता है, बराबरी की बात पर उसको अपमानित किया जाता है, जब खतरे में नहीं आया, अब खतरे में आ गया। आरएसएस भी तो कह रही है कि वो पुरानी बातें हैं वो सारे भूल जानी चाहिए। हाँ, पुरानी बातें हैं तो जिन ग्रंथों में जातिवाद की बात कही गई है उसको सबसे पहले वो भागवत जी और आरएसएस के लोग जलाएं, जिसमें दलित लोगों की, शूद्र लोगों को अपमानित किया है। मैं किसी किताब का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और यदि वो आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा कौन कौन सी किताबें, तो उनको जलाएं अपने हाथ से। व्यवस्था तो वहाँ दर्शन में है और दर्शन से व्यवहार में आती है, व्यवहार से आचरण में आती है, आचरण से वो अपने आप को ऊंचा और नीचा समझते हैं। तो पहले तो उन ग्रंथों को जलाए ना। वो हम नहीं मानते जातिवाद है, वो तो बहुत दिन से कह रहे हैं, लेकिन रोज उनका कार्यालय में अपमान हो रहा है, रेलवे स्टेशन पे हो रहा है, गांव में हो रहा है, खेड़े पाड़े में हो रहा है, शहर में हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है? तो ये जो मूल ग्रंथ हैं जिनमें जातिवाद कहा गया है, छुआछूत की बात कही गई है, उनके अधिकारों के हनन की बात कही है, शूद्रों को दबाने की बात कही है, जिन ग्रंथों में ऐसी सुर्तियां हैं जो उनको गुलाम बनाती हैं, चाहे वो कोई भी ग्रंथ हो, हिंदू ग्रंथ, तो उनको आप एक बार जला दो कि हमने अब जातिवाद नहीं मानते हैं। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने जलाया था मनुस्मृति को, तो वो जलाएं, कौन मना कर रहा है? सर, आम समाज में लोग चूरा चमार कह के उन्हें बुलाते हैं, मतलब एक तरीके से गाली के तौर पे देखा जाता है समाज में, और खास करके हिंदू धर्म में। इस पे क्या कहेंगे आप? जब तक जाति रहेगी तब तक जुल्म रहेगा। जातिवाद के रहते जुल्म की उम्र कम नहीं हो सकती। जाति में से ही जुल्म निकला, जाति में से ही शोषण निकला, जाति में से ही भेदभाव निकला, जाति में से ही अत्याचार निकला, जाति में से ही अन्याय निकला, जाति में से ही भेदभाव निकला। जब तक जाति रहेगी तब तक यहाँ जुल्म होता रहेगा। सर, जाति कैसे खत्म होगा आपके हिसाब से, क्या लगता है? जाति को, जो जाति के आधार पर मजे मार रहे हैं, वो खत्म नहीं करेंगे। जब बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के दिमाग में आ जाएगा, जब वो विद्रोह और बगावत करेगा, पंडित जी को दान दक्षिणा बंद करेगा, मंदिरों में जाना बंद करेगा, स्कूलों में जाना शुरू करेगा, ये जितना भी अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड, जातिवाद है, वो वर्ण व्यवस्था के कारण है, अंधविश्वास के कारण है। ऐसा नहीं है। आज बैकवर्ड जाग रहा है, आज अछूत जाग रहा है, आज ऐसी जाग रहा है, उससे इनको परेशानी है, और उसकी परेशानी आने के कारण हिंदू धर्म खतरे में जा रहा है। हिंदू धर्म जो है खतरा इसलिए मानते हैं कि ये हमारे चंगुल से निकले जा रहे हैं।
अब ये मंदिर नहीं आएंगे, स्कूल जाएंगे। स्कूल जाने के लिए हम मना करते हैं, कॉलेज जाने के लिए मना करते हैं। अरे तुम मंदिर में आओ, घंटा हिलाओ और घंटा हिला के सीधे दान दक्षिणा दे के अपने घर जाओ। अब ये कॉलेज जाने लगे। सवाल इससे नहीं है, सवाल इससे है कि शिक्षित क्यों हो रहे हैं, सवाल इससे है कि जागृत क्यों हो रहे हैं, सवाल इससे है कि पढ़ क्यों रहे हैं, सवाल इससे है कि इंजीनियर क्यों बन रहे हैं, सवाल इससे है कि डॉक्टर क्यों बन रहे हैं, सवाल ये है कि ये जज क्यों बन रहे हैं। वो तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बना के गए, किसी हिंदू ने नहीं उनको बनाया, किसी शंकराचार्य ने नहीं बनाया, किसी मंदिर ने नहीं बनाया। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, और शिक्षित बनकर या तो बड़े बड़े ओहदाओं को पकड़ो या राजनीति में प्रवेश करो। और बाबा साहब ने उंगली करके कहा है इस संसद पर कब्जा करो। सर, बीजेपी तो लगातार कह रही है कि दलितों का राजनीति कर रही है, वो सब जातिवाद इसी अच्छा फैल रहा है। अच्छा, हम यदि जुल्म की बात करते हैं तो राजनीति हो जाती है, यदि हमारे लोगों का कत्ल होता है तो राजनीति हो जाती है। मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार 4 लड़के करते हैं, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है तो राजनीति है। यदि हम अपने अधिकारों की फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो राजनीति हो जाती है। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम उस समाज की बात कर रहे हैं जो सदियों से तुमने गुलाम बना रखा है। हम उस समाज को उठाना चाहते हैं जो समाज सदियों से तुमने अशिक्षित बनाया है। हम उस समाज को उठाना चाहते हैं जो समाज तुम्हारे चंगुल में से अभी तक नहीं निकला, जो तुमने उनका दिमाग मंदिर की तरफ मोड़ दिया और उनको कॉलेजों में जाना तुमने बंद कर दिया। हम उनकी बात करते हैं। आखिरी सवाल है, आप बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बहुजन समाज को हम ये संदेश देना चाहते हैं, जातिवाद का, छुआछूत का, सामाजिक अपमान का पुरजोर विरोध करें, चाहे तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेटल गेन, आवर स्ट्रगल फॉर सेल्फ रेस्ट। हमारी लड़ाई धन की नहीं है, हमारी लड़ाई पद की नहीं है, हमारी लड़ाई शिक्षा की और सामाजिक सम्मान की है। उस रास्ते में कोई आड़े आएगा हम लड़ेंगे, हम उसका संघर्ष करेंगे, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। ये बात है।